हेलो बच्चों, वेलकम टू CSS क्लासेस। हमने कल चैप्टर 8 कंप्लीट कर दिया है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था। अब क्या देखेंगे, चैप्टर 8 में क्या था, 8.1, 8.2, 8.5 तक था। तो 8.1 से 8.5 तक कंप्लीट हो गया। अगर आप नहीं देखें तो आई बटन पर लिंक होगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अब देखेंगे चैप्टर 9, क्लास 10 चैप्टर 9 देखेंगे। चैप्टर 9 में जो दिया है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन मतलब होता है यूज। ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कैसे करते हैं, ये NCERT में और RS अग्रवाल में है हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। RS अग्रवाल में क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से, हाइट्स एंड डिस्टेंस के नाम से, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से ये RS अग्रवाल चैप्टर में दिया गया है, मतलब RS अग्रवाल की बुक में दिया गया है। तो NCERT में क्या, एप्लीकेशन ऑफ, मतलब दोनों का सेम ही है, हाइट और डिस्टेंस बेस इसमें एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का इसमें फंडा पहले समझेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें देखना है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या देखना है, दो चीज़ देखना है। सबसे पहले देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक देखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीज़ आपको देखना है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। आप जैसे किसी डिस्टेंस मतलब किसी प्लेस पे आप घूमने जाते हैं, तो जिस जगह पे आपने घूमने मतलब जिस जगह पे घूमने जाते हैं उस जगह पे अगर हम कोई हाइट वाला चीज़ देखते हैं, जैसे यहाँ हम खड़े हैं और किसी हाइट के मतलब ऊपर देखते हैं, किसी टॉप मतलब अर्थ पे से मतलब धरती पे से बेस पे से अगर किसी टॉप को देखते हैं और वहाँ से जो कोण बनता है, वो जो एंगल बनता है, उस एंगल का जो हाइट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे क्या है, खड़े हैं, देखिए जैसे ये है ना, ये राइट एंगल हो गया ना राइट एंगल। देखिए यहाँ पे क्या है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग है, टावर है, पोल है, कुछ भी है, मतलब हाइट पे है। और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये क्या हो गया, बेस। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। और यहाँ जो है, यहाँ ऑब्जर्वर है या ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर जो है, ये टॉप को देख रहा है। किसको देख रहा है, टॉप को देख रहा है। मतलब कोई भी है, जैसे कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार को हम टॉप पे देखते हैं, तो नीचे में खड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो वो जो टॉप है, और इस दोनों से, हॉरिजॉन्टल से और ये लाइन ऑफ साइट से, इसको क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ साइट बोलते हैं ना, लाइट ऑफ साइट। ये जो लाइट ऑफ साइट है, तो लाइट ऑफ साइट से और हॉरिजॉन्टल से जो धरती पे होता है, ये जो ऐसे है वो हॉरिजॉन्टल है, और ऐसे जो होता है वो वर्टिकल होता है। ऐसे जो है हॉरिजॉन्टल, ऐसे जो खड़ा होता है वो वर्टिकल होता है। तो यहाँ वर्टिकल क्या है, हाइट है। यहाँ क्या है, हाइट है। तो अगर ऑब्जर्वर नीचे है और टॉप को देख रहा है, वो लाइन ऑफ साइट कहलाता है। और ऑब्जर्वर नीचे है और बेस को देख रहा है, मतलब अपने नीचे वाले को देख रहा है, तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो लाइन ऑफ साइट से और हॉरिजॉन्टल से जो मिल के बनता है, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम इसी का कॉपी एक और ये लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अब हम बालकनी में खड़े हैं। क्या है, बालकनी में खड़े हैं, मतलब यहाँ बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं। इस बार जो है, यहाँ ये बिलो है, ये क्या है, बिलो है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे बिलो है। तो ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, देखने वाला यहाँ पे है, और जो चीज़ दिखता है वो यहाँ पर है। और ये क्या हो, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल से इस बार एंगल यहाँ बन रहा है, इस बार एंगल यहाँ बन रहा है, हाँ इस बार एंगल यहाँ बन रहा है। तो नीचे, ऊपर से जो नीचे दिखता है, ऊपर से जो नीचे दिखता है, और ऊपर पे टॉप पे जो एंगल बनता है, उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इस बार ये हॉरिजॉन्टल, ये हाइट हो जाएगा, ये ऊपर सीधा कर्व टाइप का, ये
राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से आप ये लाइन ऑफ साइट से अगर यहाँ एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अगर नीचे ऑब्जर्वर ऊपर ऑब्जेक्ट रहता है, अगर ऊपर से नीचे देख रहा है बालकनी से, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे नीचे में, तो अगर हम बालकनी से जैसे सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे खड़े हैं, तो सेकंड या थर्ड फ्लोर से अगर ऊपर से हम नीचे देखते हैं तो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट से अगर ऊपर में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेप्रेशन। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेप्रेशन। और ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। इसको ऐसे कर्व करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, समझे? और ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। क्लियर? इसमें दो ही कंसेप्ट था, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या होता है। अगर नीचे से हम किसी टॉप को देख रहे हैं तो वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर टॉप से नीचे देख रहे हैं वो क्या होता है? एंगल ऑफ डेप्रेशन। ये दो ही कंसेप्ट था। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इसमें ज़रूरत भी होगा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो जैसे साइन कॉस टेन, साइन का 30, साइन 0 डिग्री का कितना वैल्यू होगा, साइन 30 का, साइन 45 का, 60 का, 90 का, उसका वैल्यू इसमें ज़रूरत होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपको इससे पहले मतलब इसी वीडियो में आपको बताए थे 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आप मतलब ये एनसीईआरटी, अगर इसमें आपको वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बुक मतलब देख के पढ़ना है क्वेश्चन। यहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसी को हम लिखे हैं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर की रस्सी है। क्या है? 20 मीटर की रस्सी है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर मतलब इसका ट्रायंगल देख लेते हैं। 20 मीटर के किया है रोप है। ये जो है ना 20 मीटर्स लॉन्ग रोप, ये जो रोप की लेंथ है वो कितना है? 20 मीटर। यह है 20 मीटर। उसके बाद विच इज टाइटली स्टिच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप। टॉप से इसको स्टिच किया गया है, मतलब यहाँ से इसको यहाँ तक बांधा गया है। फ्रॉम ऑफ टॉप ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यहाँ पर जो है वो 30 डिग्री का क्या है? एंगल बना है। क्या है? 30 डिग्री का एंगल बना है। ये क्या दिया है? तो सी फिगर 9.11। जैसे आपकी ये बुक में देखिए यहाँ पे है ना 9.11 में ऐसे ही फिगर इसमें बनाया गया है, तो वैसे ही फिगर आप बना लेंगे और इस वर्ड को समझते हुए चलेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, इसी वर्ड प्रॉब्लम से आपको ये बनाना है। तो चलिए आपको फर्स्ट में ट्रायंगल दे दिया गया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, तो आपको इसी को समझ के आपको ऐसा फिगर बनाना है। टोटल राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो यहाँ पर नेम मेंशन कर लेंगे ABC। ये तो जानते हैं ये 90 डिग्री का होता है और ये 40-45 एक्यूट एंगल होता है। चलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखिए इसमें निकालना क्या था? वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट। इसमें निकालना है, क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो हाइट क्या हुआ? ये हुआ हाइट। ये क्या हुआ? हाइट हुआ। तो ये हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड। ग्राउंड से 30 डिग्री पे क्या है? लेवल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री पे बताइए ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन है, समझे? चलिए इसको क्या करना, पहले इसका सोल्यूशन ये लिखेंगे कि देखिए इसमें हमको क्या चाहिए? एच चाहिए, मतलब इसमें परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। बेस तो इसमें हाइट बोल रहा है ना, हाइट, तो हमको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं ना। ये 20 मीटर है। तो इसमें एच और पी किस में आता है? एच और पी बताए थे, एक फार्मूला बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद क्या? हर हर बोले, ये बताए थे ना। हाँ, तो देखिए P और H किस में आता है? तो सर P और H में इसमें भी आता है। और P और H क्या बोल रहा है? P और H ना इसमें हाइट ही बोल रहे हैं ना, तो PH किस में आता है? साइन थीटा में आता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन का उल्टा क्या? कॉसेक भी होता है। तो कॉसेक में भी ये आता है और साइन में भी ये आता है। तो आप कॉसेक से भी निकाल सकते हैं, साइन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हो अगर जो सीधा पकड़ा जाए उसी को नहीं, उसी से निकालना था। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/H हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? P/H। लेकिन यहाँ पे थीटा कौन सा लेना है? ये जो एंगल दी है वो थीटा लेना, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन दे चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन दे, तो एंगल आपको ये थीटा को ही मानना है। तो साइन थीटा क्या हो गया? P/H हो गया। तो साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। और P/H, तो P इसमें क्या है? P इसमें क्या है? AB। P क्या है? AB। तो यहाँ लिखेंगे AB। और H क्या है? AC। H क्या है? AC। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री 1/2 होता है सर। रेशियो आप पढ़े थे
8.1 ने 8.3 में रेशियो पढ़े थे, 8.2 8.3 में रेशियो पढ़े थे। सो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। तो ए बी इजकल टू ए सी, ए बी इजकल टू ए सी। तो यहाँ ए बी कितना है, ए सी कितना है, ए बी तो कुछ नहीं है, ए बी निकालना ही है। तो 1/2 इजकल टू ए बी कितना है मालूम नहीं, तो ए बी का ए बी। लेकिन ए सी कितना है, ए सी कितना है 20। तो ये हो गया 20। अब इधर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, इक्वल टू है तो 2 से इसको 10 काट सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। तो इधर जो 2ab लिखा हुआ है, इधर जो 20 लिखा हुआ है, तो ab इजकल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 20/2, तो ab कितना हो गया 10 मीटर, ab कितना हो गया 10 मीटर। तो नीचे में लिखना है, क्या बोल रहा है, हाइट बोल रहा है ना, हाइट ऑफ द पोल। तो नीचे में लिखेंगे, ये लिखेंगे क्योंकि हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, यही ना 10 मीटर हाइट, तो यही है ना, हाइट क्या है ए बी, तो ए बी इजकल टू 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जैसे जैसे स्टेप है वैसे वैसे बनाना है, बस क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब यहाँ मतलब बोर्ड छोटा है इसलिए लिखने में एडजस्ट नहीं होता है, इसलिए आप लोग बुक देखिएगा। क्या देखिएगा, बुक देखिएगा। ये आपका बुक रहा, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे लिख दिए है, जैसे भी वो लिख दिया है। ए ट्री ब्रेक्स, यहाँ पे लिखा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। कोई भी ट्री है, जैसे क्या है, कोई ट्री है, देखिए जैसे से बोल रहा है वैसे वैसे बना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है ना, ट्री। तो ए ट्री ब्रेक्स टूट गया ड्यू टू किसके कारण, स्टॉर्म के कारण। और ब्रोकन पार्ट बेंड, जो टूटा हुआ पार्ट है वो क्या हुआ, बेंड हो गया, झुक गया। अब क्या होता है, सो डैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। जो ये टूटा हुआ पार्ट है, ये टूटा हुआ पार्ट जो है वो क्या हुआ, ग्राउंड को टच कर गया। क्या कर गया, ग्राउंड को टच कर गया। ट्री टचेज द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर गया। तो ये तो मालूम है, सो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये टूटा हुआ जो पार्ट था, इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये टूटा हुआ पार्ट वो क्या हुआ, टूट के क्या हुआ, ग्राउंड को टच कर गया, ग्राउंड को टच कर गया। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, इससे जो टूट के जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। क्लियर, विथ इट, साथ ही 30 डिग्री का एंगल बनता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो टच किया वो कितने मीटर पे, 8 मीटर पे टच किया। यहाँ से जो पेड़ का जो पार्ट था वो टूटा, तो इसके बीच में कितने डिग्री का, मतलब कितने सेंटीमीटर का ये, मतलब लेंथ कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। क्या है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री का हाइट फाइंड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने लोग, ये पूरा ट्री है, ये पूरा क्या है, ट्री है। तो इस पूरे ट्री को हाइट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको क्या ले लेंगे, इसको ए ले लेंगे, स्टॉप को क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, इसको सी ले लेंगे, इसको डी ले लेंगे। क्लियर, आप कोई भी नाम डी भी यहाँ डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या ले लेंगे, ए बी सी डी। तो आपको सबसे पहले ये निकालिए, इसको इसमें दिया क्या है, बेस दिया है। तो हाइपोटेनस निकाल के मतलब परपेंडिकुलर में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये जो कंडक्शन लिखेंगे इसको निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। यही है ना, ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ही पूरा बना ना। तो परपेंडिकुलर मतलब बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ये दोनों को जोड़ देंगे, बी सी को और सी डी को जोड़ देंगे तो ये प्लांट का पूरा, मतलब देखिए ये वाला टूट के ही यहाँ पे आ गया है, ये वाला टूट के, ये तो पूरा ट्री था, मतलब ये पूरा हाइट ऑफ ट्री था, ट्री का जो हाइट था, तो ये टूट के यहाँ पे आ गया है। तो इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे, मतलब हाइट को और परपेंडिकुलर को और हाइपोटेनस को ऐड कर देंगे तो ट्री का क्या निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। तो यही टूट के यहाँ पे टच कर गया है, ये वाला। तो इसको पूरे को निकालने के लिए परपेंडिकुलर हमको चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। उसमें क्या दिया है, बेस दिया गया है नहीं, और एंगल 30 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, थोड़ा मोड़ा लिख लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे और बेस निकालना था। एक चीज़ सिखाए थे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, देखिए।
तो इसमें हमको दिया क्या है, बेस दिया है। तो बेस और परपेंडिकुलर, इस दोनों का हेल्प से, बेस और परपेंडिकुलर का हेल्प से क्या निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। बेस परपेंडिकुलर के हेल्प से क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। तो एंगल और ये एंगल और बेस के हिसाब से परपेंडिकुलर निकालेंगे। अब बेस परपेंडिकुलर निकल गया तो एच निकल जाएगा। चलिए, तो इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, साइन कॉस टेन। हमको किस रिलेशन बनाना है, पीबी बनाना है। पीबी मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो बेस दिया है, एंगल दिया है, तो बेस एंगल के हेल्प से क्या निकल सकता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या लेंगे, टेन थीटा। क्या लेंगे, टेन थीटा इजकल टू होता है बी अपॉन पी होता है। टेन थीटा इजकल क्या होगा, बी अपॉन पी। तो टेन कितना है, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इजकल टू पी क्या है, इसमें पी क्या है, पी क्या है, बी सी। पी क्या हो गया, बी सी, और परपेंडिकुलर हो गया बी सी, और बेस क्या हो गया, 8। तो 10/30 का मान कितना होता है, 10/30 का मान रेशियो में आप सीखे होंगे। 10/30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है इजकल टू बी सी बाई 8। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर करेंगे, इधर इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इजकल टू बी सी √3, चाहे पीछे भी लिख सकते हैं। तो बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। ये आपका तो अभी बी सी निकला, क्या निकला, बी सी निकला। अब देखिए, तो ये क्या निकल गया, बी सी निकल गया, परपेंडिकुलर बी सी भी मतलब परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया। अब क्या निकालना है, हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए क्या लेंगे, साइन कॉस। किस किस में रिलेशन है, बी दिया है हमको, और एच निकालना है, और एंगल भी दिया है। तो क्या लेंगे, साइन कॉस ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा बी अपॉन एच। तो कॉस कितना, 30 डिग्री। बी क्या है, इसमें बी, बेस क्या है, बी डी। तो इसमें बी डी बेस हो गया, बी डी क्या हो गया, बेस हो गया। और उसके बाद एच क्या है, सी डी। एच क्या है, सी डी। तो सी डी का कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो बी डी इसमें दिया है, नहीं दिया है, बी डी दिया है, बी डी 8 दिया है। तो यहाँ ले लेंगे 8, और यहाँ सी डी क्या है, सी डी तो हाइट ही है, मतलब हाइपोटेनस है। तो सी डी का सी डी आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 8 2 जा 16। तो इधर कितना हो गया, √3 सी डी, √3 सी डी। 8 2 जा, अरे कोना कोनी मल्टीप्लाई करें, 8 2 जा 16। तो सी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, 16√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16√3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हाइट कैसे निकलेगा, हाइट कैसे निकलेगा, हाइट कैसे निकलेगा, बी सी और ए सी, इस पूरे को ऐड कर देंगे तो हाइट निकल जाएगा। लेकिन इस पूरे में सर ये कहाँ है, ये तो नहीं है ना, ये तो टूट के यहाँ गिर गया ना। ये जो हाइट था, ऊपर का जो ब्रोकन पार्ट था, ये तो टूट के टच कर गया। तो मतलब हाइपोटेनस को आप परपेंडिकुलर को ऐड कीजिए। तो बी सी कितना है, बी सी है 8√3, और सी डी कितना है 16√3। तो लिखेंगे हाइट ऑफ क्या है, ट्री, हाइट ऑफ ट्री। तो बी सी प्लस सी डी। तो बी सी कितना है 8√3, 8√3 प्लस सी डी कितना है 16√3। अब इसको ऐड करेंगे तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 क्या है, √3 हो जाएगा। और 8 और 16 मतलब 8 + 16 कितना हो जाएगा, 24√3। ये हाइट हो गया, नहीं सर ये हाइट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इरेशनल नंबर हम नहीं छोड़ते हैं। इरेशनल नंबर डिनोमीटर में नहीं छोड़ते, रूट वाला जितना भी होगा वो डिनोमीटर में उसको नहीं छोड़ेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे तब फाइनल वैल्यू निकलेगा। अब देखिए इधर देखिए, बी सी को और सी डी को जोड़ते तो हाइट निकलता है, बी सी 8√3 यहाँ निकालिए 10 के हिसाब से, सी डी निकल गया 16√3। अब इस दोनों को नीचे में इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं तो इसको क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में रहता है और रेशनलाइज करना पड़ता है उसको नुमरेटर डिनोमिनेटर उसको, तो यहाँ प्लस माइनस तो था, नहीं से अपोजिशन करेंगे, जो डिनोमिनेटर रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों से डिनोमिनेटर ऊपर नीचे दोनों कर देंगे। तो देखिए 24 पहले से है और √3 थी, है ना। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए इसी से हमको दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 और √3, 24√3 हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना। और √3 कितना, √9 हो जाएगा, 3 3 9, मतलब रूट में कितना हो जाएगा, ऐसे जैसे देखते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, तो √9 किसका मान हो गया, 3 का मान हो गया। तो एक रूट हट जाएगा तो ये 3 हो गया। अब इसको काट दीजिए,
3 1 जा 3 और 3 8 जा, मतलब 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, तो कितना निकल गया 8√3। अब तो डिनोमीटर कुछ नहीं है, तो ये आपका हाइट हो गया। ये क्या हो गया, हाइट हो गया, हाइट ऑफ ट्री हो गया। समझे, यहाँ पे लिखा ना हाइट ऑफ ट्री, तो ये आपका हाइट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, आपको जितने भी दिया है इसको वर्ड को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए ट्री ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म के कारण वो क्या हो गया, ब्रोकन हो गया, टूट गया। उसका जो झुका हुआ पार्ट था, बेंड मतलब झुका हुआ पार्ट था, वो टॉप से क्या ग्राउंड को क्या किया, टच कर दिया। टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनाता है टॉप से टूट के। और बेस कितना दिया है, 8 दिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल कितना है, 8 है। तो अगर हमको इसको हाइट निकालना है तो सबसे पहले ये निकालेंगे, और ये ऊपर का टूट के यहाँ आ गया है, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये पूरा ट्री का हाइट निकल जाएगा। तो पूरे ट्री का हाइट कितना हो गया सर, पूरे ट्री का हाइट हो गया 8√3। कितना हो गया, 8√3 इसका हाइट हो गया। 8√3 जो मीटर है तो मीटर डाल दिया, सेंटीमीटर मीटर है, ये मीटर है तो ये भी मीटर हो जाएगा। समझे, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।